हेलो फ्रेंड्स, अगला जो टॉपिक है वो ओम्स लॉ है। और ये ओम्स लॉ जो है इलेक्ट्रिसिटी का एक पार्ट है। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर ओम्स लॉ जो है ये 10th क्लास और 12th क्लास दोनों ही के लिए बिल्कुल सिमिलरली यूज़फुल है। तो इसके अंदर सबसे पहले मैंने सर्किट डायग्राम ले रखा है। सर्किट डायग्राम के अंदर आप देख लें अमीटर, वोल्ट मीटर की और बैटरी और ये रेजिस्टेंस वायर। ओम्स लॉ का काम ये है कि रेजिस्टेंस वायर का रेजिस्टेंस कितना है वो फाइंड करना होता है। और इसके अंदर ये है रियोस्टेट। रियोस्टेट का काम है वो करंट को कंट्रोल करना। धीरे धीरे इसके द्वारा अपन करंट बढ़ाएंगे और इसके अकॉर्डिंग वोल्टेज नोट करेंगे और उसके बीच में अपन ग्राफ ले लेंगे। तो ओम्स लॉ में है क्या हमारे पास में, ओम्स लॉ स्टेट्स दैट करंट आई प्रोपोर्शनल टू वी। बहुत सारी बुक में इसको V प्रोपोर्शनल टू I लिखा जाता है, यानी आप करंट जैसे जैसे इसके अंदर बढ़ाते हैं वैसे वैसे उसी रेशो में वोल्टेज भी इसके अंदर ग्रोथ करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास में हम इससे लें तो ये V इक्वल टू आई आर हो जाएगा। R इसके अंदर क्या है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ऑफ गिवन वायर। जो वायर हम यहाँ लगा रहे हैं इस पूरे एपेटस के अंदर, डायग्राम के अंदर, ये जो वायर है इसका रेजिस्टेंस फाइंड करना ही ओम्स लॉ का एम है। ये रेजिस्टेंस वायर अपन चेंज करते रहते हैं। रेजिस्टेंस वायर क्या है, इसकी जगह जैसे कोई बल्ब हो सकता है या फिर कोई टॉर्च बल्ब हो सकता है, कोई फैन हो सकता है, ट्यूबलाइट हो सकती है, कोई भी। तो उनका रेजिस्टेंस कितना होगा वो रेजिस्टेंस हम इस ओम्स लॉ से फाइंड करते हैं। तो ये V I प्रोपोर्शनल टू V और V इक्वल टू आई आर। आर इज द कांस्टेंट और ये कांस्टेंट क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ वायर। तो इससे हम R जो फाइंड करते हैं वो V अपॉन I। V इज द पोटेंशियल डिफरेंस एंड बिटवीन टू टर्मिनल्स A एंड B। तो ये इस तरीके से ये आपके पोटेंशियल डिफरेंस है। और दूसरा जो है I है वो हमारे इसके अंदर करंट है, जो हमारे करंट को ये A मेज़र करेगा और अमीटर और वोल्ट मीटर जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस V को मेज़र करेगा। तो उस केस में आपके R इक्वल टू V, ये आपके पास रेजिस्टेंस से आ जाएगा, ये वोल्ट में होगा और I जो है वो एम्पियर में होगा। तो इससे हमारे रेजिस्टेंस जो होगा उसको हम वोल्ट अपॉन एम्पियर, इट मीन्स ओम। ये ओम का सिंबल है, यानी रेजिस्टेंस को हम ओम से डिनोट करेंगे। तो ये हमारे पास ओम्स लॉ। अब ये इसके लिए कुछ जो लिमिटेशंस है इसके अंदर हमें ध्यान रखना है कि जो क्लाइमेट है जहाँ ये एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हो वहाँ का टेम्परेचर और जो फिजिकल स्टेट्स जो है वो पूरी सेम रहनी चाहिए, वो बार बार चेंज नहीं होनी चाहिए। जैसे टेम्परेचर चेंज नहीं हो या आप वायर बार बार चेंज करोगे, अगर वायर चेंज करोगे तो उस जो मेटल होगा उसका रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। ठीक है, प्रेशर है, जो जनरल प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो भी सेम रहना चाहिए। तो ये जो है हमारे ओम्स लॉ है, V इक्वल टू आर। जनरल फॉर्मूला जो है ओम्स लॉ का ये है और इससे हम R इक्वल टू V अपॉन फाइंड कर लेंगे। तो इस तरीके से V और I के बीच में हमारे ग्राफ आता है। हम जो एक टेबल बनाएंगे, हमारे पास में जो टेबल क्या आएगी, टेबल के अंदर यहाँ हो जाएगा सीरियल नंबर 1 2 3 एंड सो ऑन। और यहाँ पर हमारे जो है अमीटर रीडिंग वो हम इससे डिनोट करेंगे और यहाँ से हम वोल्ट मीटर रीडिंग यहाँ से नोट करेंगे। और इस तरीके से जैसे करंट आपके 0.2 एम्पियर है, इसको आप एम्पियर में, जनरली ये मिली एम्पियर भी हो सकता है, माइक्रो भी हो सकता है, 2 एम्पियर। तो उस केस में आपके जैसे वोल्टेज मान लो जैसे 2.22 है वोल्ट है, या अगर आपने 0. इसके अंदर आपने जैसे 0.2 और इस पर वोल्टेज लिया, तब आपको रियोस्टेट से आपको उसको आगे बढ़ा करके और आपको करंट बढ़ानी है। करंट मान लो आपने 4 कर दी, तो यहाँ पर सपोज जो भी वैल्यू आई, सपोज 4.32 या इस तरीके से कोई भी आई,
नेक्स्ट आप 6 एम्पियर पर ले, इससे ये जो अपन चेंज करेंगे ये सारा हम उस इससे करेंगे रियोस्टेट से। तो इस तरीके से इस पर जो वोल्टेज आएगी, सपोज 6 पॉइंट जो भी आएगा 30 या जो भी आया, तो इस तरीके से अपन 4-5 रीडिंग लेंगे और उसके बाद में हम आर जो फाइंड करेंगे वो आर क्या होगा, यहाँ पर एक और हो जाएगा। तो आर के लिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला, V/I, ये V/I निकाल लेंगे। तो ये V/I आप इस तरीके से डिवाइड कर लें, दिस, तो यहाँ पर जो आपके सारी वैल्यू आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, इसका जो मीन वैल्यू होगी वो मीन वैल्यू आपके इस रेजिस्टेंस वायर जो है इसका रेजिस्टेंस होगा ओम के अंदर। ये आपकी टेबल है और ये आपके 10th क्लास के अंदर तो जो है वो आपके एक्टिविटी 12.1 है, 12.1 एक्टिविटी है और 10th क्लास में। और 12th क्लास के अंदर ये पूरा एक्सपेरिमेंट है और इस पूरे एक्सपेरिमेंट का मैं नेक्स्ट वीडियो ले लूँगा। तो आप उस वीडियो को पूरा मतलब बिल्कुल लाइव आप इस तरीके से रीडिंग आपको लेके बताऊँगा। इसके बाद में आपको क्या करना है कि I और V में आपको ग्राफ लेना है। ऑन एक्स एक्सिस आप करंट I लेंगे एम्पियर में और वाई एक्सिस पर आप वोल्टेज लेंगे। ये रीडिंग इसको आपको इस पर लेना और ये जो वोल्टेज है इसको वाई एक्सिस पर लेना। इसके बीच में आप ग्राफ अगर बनाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी और इस स्ट्रेट लाइन का जो आपके स्लोप होगा वो स्लोप जो है वो tan थीटा इक्वल टू वो हो जाएगा V/I यानी कि R। यानी इससे आप फिर से वापस वेरीफाई कर सकते हैं कि रेजिस्टेंस आपने जो इससे एवरेज निकाला वो इससे मैच कर रहा नहीं कर रहा। तो इस तरीके से आपके ये ओम्स लॉ पूरा थ्योरेटिकल व्यू जो है वो कंप्लीट होता है। थैंक्स।